आज हम लोग क्या देखेंगे, ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक क्या होता है। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक क्या होता है। तो सबसे पहले देखो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आपका क्या होता है। ये क्या होता है कि ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू रिप्रेजेंट अ सिस्टम। आप क्या करते हो, किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन यूज करते हो। मान लो कि हमने एक ब्लॉक ले लिया, ठीक है, वहां पे इनपुट हमने क्या दिया, एक्स ऑफ एस दिया, आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, वाई ऑफ एस मिल रहा है, और इसका क्या है, ये आपका क्या है, इसका ट्रांसफर फंक्शन, इसका सिस्टम का गेन है। तो इस तरह से किसी सिस्टम को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और क्या होता है कि बाय यूजिंग दिस ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन वी कैन कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इस ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एच ऑफ एस क्या हो जाएगा आपका, आउटपुट अपॉन इनपुट। वहां पे इनिशियल कंडीशन आपकी क्या होगी, 0 होगी। मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, समझ में आया यहां तक। तो देखो ये क्या है, आपके डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। कोई मान लो कोई सिस्टम है, हमने यहाँ पे एक इनपुट दिया, यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है, और उसके अंदर क्या है, डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। हमने क्या किया, इन्हें आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आपका जो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन है उसमें जो हमारा मेन पर्पस होगा वो क्या होगा, थ्रू आउट दिस चैप्टर हमारा मेन पर्पस क्या होगा, ये जो भी आपका सिस्टम है उसे रिड्यूस करके एक सिंगल ब्लॉक में उसे आपको प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो मान लो ये कोई सिस्टम है जिसमें हमने इनपुट आपको क्या दिया, एक्स ऑफ एस दिया, आउटपुट क्या मिल रहा है, वाई ऑफ एस मिल रहा है, और ये क्या है, डिफरेंट ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड है। हमने क्या किया, इन्हें सॉल्व करके एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो मेन पर्पस हमारा क्या होगा, यही होगा, आपके मतलब बहुत ज्यादा जो सिस्टम होगा उसमें जो ब्लॉक्स दिए होंगे उन्हें रिड्यूस करके एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करना। तो मान लो कि कोई जनरली हम क्या करते हैं कि जो आपका आउटपुट है, जो आपका इनपुट होता है सिस्टम में, कंट्रोल सिस्टम में, उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर ऑफ टी या फिर आर ऑफ एस। ठीक है, आउटपुट जो होता है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी ऑफ टी और सी एस, और ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई मान लो सिस्टम है, उसका क्या है, ट्रांसफर फंक्शन क्या है, जी एस है, और इनपुट हमने क्या दिया, आर ऑफ एस दिया, और आउटपुट क्या मिल रहा है, सी एस मिल रहा है। तो सी एस आपका क्या हो जाएगा, आर इंटू जी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जीएस क्या हो जाता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहां से आप आउटपुट क्या निकाल लोगे, बताओ, जीएस इंटू आरएस निकाल लोगे। ठीक है, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि क्योंकि जो हमारा सिस्टम होता है ना, उसे मेनली हम क्या करते हैं, लाप्लास डोमेन में, हम एस डोमेन में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम नॉर्मली भी ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आर ऑफ एस की जगह आर भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एस की जगह जी लिख दिया हमने, सी ऑफ एस की जगह सी लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जो आपने ब्लॉक डायग्राम देखा, हम क्या करेंगे, उसे रिड्यूस करेंगे। ठीक है, मैंने कहा था कोई सिस्टम है जिसमें डिफरेंट आपके ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं, उसे आपको रिड्यूस करके एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो हमें किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो वो क्या क्या है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज अ समर। समर क्या होता है, जब आपका मोर देन 2 इनपुट कनेक्टेड होता है, ठीक है, मोर देन 1 या फिर मोर देन 2 इनपुट्स कनेक्टेड होते हैं एक सिंगल नोड पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, समर कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो सकता है, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट हो सकता है। ठीक है, मान लो कि एक नोड पे आपको क्या मिल रहा है, समर, मान लो समर लगा हुआ है, वहां से आपको क्या मिल रहा है, मल्टी इनपुट, आपने एक से ज्यादा इनपुट दिया है, और आउटपुट भी क्या मिल रहा है, एक से आपको ज्यादा मिल रही है, आउटपुट भी आपको एक से ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, मल्टी इनपुट मल्टी समर। क्या है, अगर कोई समर है तो वहां पे क्या होगा, समर का मतलब क्या होता है, समेशन। ठीक है, तो समेशन कब होगा, जब आपके पास एक से ज्यादा कोई चीजें होगी, तभी तो आप सम करोगे, 2 चीजों को ऐड करोगे। ठीक है, तो मल्टी इनपुट तो हमेशा रहेगा, लेकिन क्या हो सकता है, आउटपुट आपका सिंगल भी हो सकता है और मल्टी भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका क्या होता है, समर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हमने मल्टी, आपका हमेशा मल्टी इनपुट तो रहेगा ही, तभी ये समर होगा, अदरवाइज ये समर नहीं होगा। तो मल्टी इनपुट हमने क्या, यहाँ पे 2 इनपुट्स दिए हैं, क्या दिया, x1 दिया है और x2 दिया है, और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, दोनों का समेशन मिल रहा है, y आउटपुट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 हो जाएगा। मान लो ये कोई समर है, यहाँ पे हमने क्या दिया, इनपुट क्या क्या दिया, x1 दिया और x2 दिया।
लेकिन आउटपुट पे हमने क्या किया, एक तो यहां से आउटपुट लिया और एक यहां से आउटपुट लिया। y1 क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 हो जाएगा, और y2 भी क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि आपने क्या किया, 2 से ज्यादा इनपुट दिए, x1 x2 x3 दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y आपका क्या हो जाएगा, x1 प्लस माइनस x2 प्लस x3, क्योंकि यहाँ पे जो साइन होगा उस हिसाब से आपको लेना होगा। यहाँ पे प्लस साइन है तो क्या लिया मैंने, प्लस लिया, प्लस x1 लिया। यहाँ पे माइनस साइन था तो क्या माइनस x2 लिया, यहाँ पे प्लस साइन था तो क्या लिया, x3 लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप समर का यूज करते हैं। इस तरह से समर में इनपुट और आउटपुट आप चीजें आपको मिलती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या आपका मेकिंग अ समर ब्लॉक न्यूट्रल। अगर आप मान लो कोई समर है, अगर आप उसे न्यूट्रल बनाना चाहते हो, ना वहां पे प्लस ना माइनस साइन कुछ ना रहे, तो आप कैसे बना सकते हो। मान लो कि आपको ये कोई समर दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 इनपुट है और एक आउटपुट है। तो मैंने बोला कि इसको आपको क्या बनाना है, इस समर को न्यूट्रल बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, x1 है, यहाँ पे एक ब्लॉक ले लोगे, क्या ले लोगे, +1, फिर यहाँ पे क्या ब्लॉक ले लोगे, अब माइनस है तो यहाँ पे -1 ले लोगे, क्या हो जाएगा, x2। ठीक है, तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, यहां से x1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, +x1, यहाँ पे -1 से x2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -x2। तो आपको ये आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी ब्लॉक को न्यूट्रल बना सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब देखो तो ये सब चीजें कैसे यूज होगी ये आपको क्वेश्चन में पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपको दे रखा है, समर दे रखा है, यहाँ पे 3 इनपुट्स हैं और आउटपुट क्या है आपका y है। तो हमें क्या बनाना है, इस समर को न्यूट्रल बनाना है। ठीक है, ना तो यहाँ पे प्लस लेना है ना यहाँ पे माइनस लेना है। तो आप क्या करोगे, x1 आपका क्या है, माइनस है, तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पे एक -1 का ब्लॉक ले लोगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का ब्लॉक ले लोगे। यहाँ पे भी क्या है आपका माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या करोगे आप, -1 का ब्लॉक ले लोगे। तो क्या होता है कि जब आपका व्हेन द समर इज न्यूट्रल इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नोड। ठीक है, अगर आपका कोई भी समर क्या है, न्यूट्रल है, तो आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल नोड से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये समर के बदले आपको क्या ले लेना है, एक सिंगल नोड ले लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -1, -1। ठीक है, यहाँ पे x2, ये आपका हो जाएगा x3, ये आपका हो जाएगा x1, यहां से आपको आउटपुट मिल गया। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो व्हेन योर समर इज न्यूट्रल। ठीक है, जब आपका समर न्यूट्रल होगा तो आप उसे एक सिंगल नोड से या सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मैंने यही किया कि यहाँ पे 3 इनपुट्स दिए गए हैं और आपको आउटपुट क्या है, y है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसे न्यूट्रल बनाने के लिए आपने क्या किया, सारे एक एक ब्लॉक ले लिए, यहाँ पे +1 का, यहाँ पे -1 का, -1 का। तो ये क्या कर सकते हो, इस जो भी आपका ये है समर है, उसे एक आप न्यूट्रल पॉइंट से क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट बना सकते हो। यहाँ पे इसे सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे क्या कर दो, पॉइंट लिख दो। यहाँ पे अगर आप +1 का यहाँ पे ब्लॉक नहीं भी लिया है, तो अगर आपने यहाँ पे +1 का नहीं लिया, इसका मतलब वो +1 ही है। ठीक है, तो ये था आपका समर क्या होता है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें जो और कंपोनेंट्स हैं, इसके जो टेक ऑफ पॉइंट्स वगैरह होते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है।